देखिए, हर ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल से मिलकर बना है और हर वाइब्रेशन लेवल बहुत सारे रोटेशनल लेवल से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल को हम ई इलेक्ट्रॉनिक से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइब्रेशनल लेवल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी इज़ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड जे इज़ रोटेशनल क्वांटम नंबर। ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ई डबल डैश इलेक्ट्रॉनिक। एंड अपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल को हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट दैट इज ई डैश इलेक्ट्रॉनिक। जब मॉलिक्यूल यूवी विजिबल रीजन की रेडिएशन को अब्सॉर्व करता है तो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से अपर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट का लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल है V0। इसके J0 से अपर एक्साइटेड स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल के J0 में ट्रांजिशन हो सकता है, 0 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, J1 से 2 में ट्रांजिशन हो सकता है, J2 से 3 में ट्रांजिशन हो सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमें क्लोजली स्पेस्ड फाइन लाइंस मिलती हैं। और इसमें वाइब्रेशन लेवल कैसे चेंज हुए हैं? लोअर एक्साइटेड स्टेट, लोअर ग्राउंड स्टेट का लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल है और ये अपर एक्साइटेड स्टेट का लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल है, दैट इज V0 ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल, V0 ऑफ अपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल। अब जब रोटेशनल लेवल्स में चेंजेस होते हैं तो हमें ग्रुप्स ऑफ फाइन लाइंस मिलते हैं। तो रोटेशनल चेंजेस की वजह से हमें फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। इन द सेम वे, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल से V1 में होते हैं तो अगेन रोटेशनल चेंजेस की वजह से हमें ग्रुप्स ऑफ फाइन लाइंस मिलते हैं। और इसमें वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कैसे चेंज हुआ है? 0 से 1। ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल का वाइब्रेशन लेवल है, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल का वाइब्रेशन लेवल है। इन द सेम वे, लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल से अपर एक्साइटेड स्टेट का वाइब्रेशन लेवल 2 में जा सकते हैं। तो हमें इस तरह से नंबर ऑफ बैंड्स मिलते हैं, बैंड ग्रुप बोल सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एक्साइटेड स्टेट हो सकता है ऊपर और भी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट्स हों और मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके और ऊपर चला जाए। तो हमें इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ बैंड मिलते हैं जिसको हम बैंड सिस्टम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन फिर भी हम उनको स्टडी करते हैं। उसके रीज़न ये है क्योंकि ये यूवी विजिबल रीजन में लाई करते हैं तो इनको फोटोग्राफ करना और स्टडी करना आसान है। दूसरा, जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि सिर्फ वो मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं जिनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के ड्यूरिंग डाइपोल मोमेंट चेंज करते हैं सिर्फ वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। इसलिए जो मॉलिक्यूल रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव नहीं थे वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं और फिर उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो वाइब्रेशनल चेंजेस भी होते हैं और रोटेशनल चेंजेस भी होते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलती है वो तो इसमें हमें मिलती ही है, साथ साथ हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अब जब आपने प्रीवियस सेमेस्टर में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी तो वो क्या चीज़ है? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? सेम वाइब्रेशन लेवल में चेंजेस से सेम
वाइब्रेशन लेवल के रोटेशनल लेवल में चेंजेस थे और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल के वाइब्रेशन लेवल में चेंजेस थे। तो देखिए इनके रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी गैप कम था, हमने कहा था माइक्रोवेव रीजन में एब्जॉर्ब करता है, तो ये बहुत कम एनर्जी गैप है एज कंपेयर टू दिस, तो ये एनर्जी माइक्रोवेव रीजन में लाई करती है। अब जो वाइब्रेशन चेंज हो रहे थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो सेम ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल में हो रहे थे, तो इनकी एनर्जी IR रीजन के कोरस्पॉन्डिंग है। अब मैं ये बोल्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को कंसिडर करती हूँ यहाँ से यहाँ, तो इसमें क्या चेंज आया है, ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से अपर एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया है। इसका V 0 से 1 में चेंज हो गया है और J इसका 0 से 1 में चेंज हो गया। तो ये बोल्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसमें क्या चेंजेस आए हैं, E डबल डैश इलेक्ट्रॉनिक लेवल से E डैश इलेक्ट्रॉनिक लेवल में पहुंच गया है, J 0 से 1 हो गया है और V 0 से 1 हो गया। इस चीज़ को हम इथीन मॉलिक्यूल की हेल्प से पढ़ेंगे। तो ये मैंने पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, यहीं पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग से एक्साइट होकर पाई एंटी बॉन्डिंग में चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रहने का लाइफस्टाइल है एक इलेक्ट्रॉन का, ये बदल के ऐसा हो गया। यहाँ पे मैंने लाइंस को बहुत डेंस दिखाया है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कोरस्पॉन्डिंग डेंसिटी है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कोरस्पॉन्डिंग डेंसिटी है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कोरस्पॉन्डिंग डेंसिटी है। तो ये मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक चेंज हुआ है। इसके साथ साथ मॉलिक्यूल पहले रोटेट नहीं कर रहा था, J 0 लेवल में थे, अब उसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है और पहले वो V 0 स्टेट में था वाइब्रेशन लेवल के अकॉर्डिंग, अब 1 में चला गया है, मतलब उसके वाइब्रेशन थोड़े और विग्रेस हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल करेंगे। थैंक यू।